राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, प्रदेश की राजनीति पर क्या पड़ेगा असर। साल 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो राजस्थान की राजनीति में बेहद अहम रोल अदा करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई संगठन से आगे बढ़कर अब सीधे सत्ता संग्राम तक पहुंच गई है। सचिन पायलट ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि उनकी ये लड़ाई संगठन के साथ नहीं बल्कि गहलोत की सत्ता के खिलाफ है। दरअसल राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार के मूड में आ गए हैं। उन्होंने बीते मंगलवार यानी 12 अप्रैल को जयपुर में एक दिन का अनशन किया। अपने अनशन के साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में हुए घोटालों की जांच करने की भी मांग की। हकीकत यह है कि उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अपने पुराने विवाद को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। मुश्किल से राज्य में 8 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट की बगावती तेवर के साथ ही 2 पार्टी स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की चर्चा छेड़ दी गई है। वहीं तीसरे मोर्चे की चर्चा ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी को भी चिंता में डाल दिया है। दरअसल दोनों पार्टियों को डर है कि अगर सचिन बगावती के तेवर अपनाते हैं, तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं, तो इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत पर पड़ेगा। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, प्रदेश की राजनीति पर क्या पड़ेगा असर। तीसरे मोर्चे की चर्चा क्यों। साल 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो राजस्थान की राजनीति में बेहद अहम रोल अदा करेगा। तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी की खबर को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने हवा दी है। दरअसल पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दे दिया था। दरअसल अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कांग्रेस का साथ छोड़ने की सलाह दी है। रापोल प्रमुख बेनीवाल ने कहा, सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। पार्टी पर उनके अनशन से किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। हमारा लक्ष्य वही महंगाई रहा। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई रहा। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, क्या ना जाएगा। करेंगे कोई बात नहीं। देखेंगे, अभी उन सभी से बात करेंगे, पूरा घटनाक्रम देखेंगे। कल जो उन्होंने भाषण दिए हैं, जो भी किया, उनको मैं स्टडी कर रहा हूँ। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है।